हेलो एंड वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का। आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है रॉन्ग टर्न 3। दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है और हम 4 स्टूडेंट को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया में एक माउंटेन में राफ्टिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर कैंप लगा लेते हैं और रिलैक्स करना चालू कर देते हैं। लेकिन इनमें से एक फ्रेंड तभी वहाँ पर लकड़ियाँ लेने जाता है और टाइम होने पर वो नहीं आता, जिसके बाद एलेक्स उसको ढूंढने जाती है। यहाँ पर दोस्तों सोफिया और ब्रेंट जो कि इन्हीं के दोस्त होते हैं वो इंटीमेट होना चालू हो जाते हैं। लेकिन तभी एक तीर आकर सोफी के ब्रेस्ट पर लगता है और वो तीर ब्रेंट के हाथों को चीरता हुआ निकल जाता है, जिसके बाद ये सभी लोग बहुत ही तेज डर जाते हैं। ये तीर दोस्तों चलाया था 3 फिंगर ने और सोफी ब्रेंडन से मदद मांगती है, लेकिन वो उसे छोड़कर वहीं से भाग जाता है। तभी एक और तीर आता है जो कि सोफी की आंख में लगता है, जिससे कि उसकी वही मौत हो जाती है। और तभी यहाँ पर एलेक्स भी आ जाती है। वो देखती है कि 3 फिंगर सोफी की आंखें निकाल कर खा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर ट्रे लकड़ियां लेकर वापस आ जाता है और 3 फिंगर उससे भी देख लेता है, जिसके बाद वो ट्रे के पीछे भागता हुआ जंगल में जाता है। लेकिन थोड़ी दूर भागने पर दोस्तों ट्रे जमीन पर गिर जाता है और इसका फायदा उठाकर 3 फिंगर उसके मुंह में रॉड घुसा देता है, जिससे कि उसकी वही मौत हो जाती है। अब हम ब्रेन को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाकर जंगल में भाग रहा होता है, लेकिन वो भी एक ट्रैप में फंस जाता है और वहीं मारा जाता है। 3 फिंगर दोस्तों उसकी कटी हुई बॉडी को वहीं पर खाने लगता है और इन सभी दोस्तों की मौत हो जाती है। बस एलेक्स को छोड़कर सभी लोग मर चुके हैं। उसके बाद हम वेस्ट वर्जीनिया का जेल देखते हैं, जहां पर कुछ कैदियों को यहां से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इनके ट्रांसफ़र की जिम्मेदारी होती है ऑफिसर नेट को, और ये 5 कैदी होते हैं जो कि ट्रांसफ़र करने वाले होते हैं, जिसमें सबसे खतरनाक होता है चैवेज। ये बंदा दोस्तों माफिया का हेड होता है। यहाँ पर ऑफिसर नेट अपने सीनियर से बोलते हैं कि हम इनको नेक्स्ट वीक शिफ्ट करने वाले थे, लेकिन वो आज इनको क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। उसका सीनियर उसे बताता है कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि चैवेज के लोग रास्ते रोककर हम पे हमला करने वाले हैं, इस वजह से हम इनको आज ही शिफ्ट कर पा रहे हैं। हम देखते हैं कि इनमें से जो एक कैदी होता है वो पुलिस वालों के साथ ही होता है, ताकि वो चैवेज के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सके और पुलिस वालों को बता सके। उसके बाद सभी कैदियों को यहाँ पर बस में बैठाकर यहाँ से निकाल दिया जाता है। रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर इन्हें शेरिफ कार्ल मिलते हैं। और दूसरी तरफ हम 3 फिंगर को देखते हैं और उसके छोटे भाई को भी देखते हैं, जिसका नाम 3 टो होता है। ये दोनों एक ट्रैप लगा रहे होते हैं, लेकिन तभी 3 टो उस ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद उसका भाई उसे वहाँ से निकाल लेता है। अब ये दोनों पूरी तरह से ट्रैप लगाकर यहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम फिर से ऑफिसर नेट को देखते हैं जो कि कैदियों को लेकर पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं। लेकिन जब ये लोग रास्ते में होते हैं तभी एक ट्रक इनका पीछा करना चालू कर देता है। ये लोग सोचते हैं कि ये चैवेज के आदमी है, लेकिन दोस्तों इस ट्रक में होता है 3 फिंगर और वो एक वायर इनके बस के टायर में फंसा देता है, जिससे कि इनके बस का जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है और बस पलट जाती है। अब 3 फिंगर इनको दूर से देखता है, लेकिन वो इन पर हमला नहीं करता है क्योंकि ये बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो यहाँ से चला जाता है। और उसके बाद ऑफिसर नेट सभी लोगों को बस से बाहर निकालते हैं, लेकिन तभी चैवेज उन पर हमला कर देता है और उनकी गन छीन लेता है। उसके बाद उनसे हथकड़ियों की चाबी मांगता है, लेकिन इसी बीच एक और ऑफिसर चैवेज पर गन तान देता है और बोलता है कि अपनी गन ड्रॉप करो। ये लोग एक दूसरे पर गन तान ही रहे होते हैं कि तभी एक चाकू उड़ता हुआ आता है और ऑफिसर के गले में घुस जाता है। पहले तो ये लोग सोचते हैं कि ये काम चैवेज के आदमी का दोस्तों उसके बाद आए, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्हें बचाने के लिए कोई आ गया है। लेकिन बाद में दोस्तों वो देखते हैं कि कुछ और तीर चैवेज के ऊपर पड़ना चालू हो जाते हैं। उसके बाद इनकी फटना चालू हो जाती है और ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग इनको बचाने के लिए नहीं आए, बल्कि ये सभी को मार देंगे, जो कि इन पर हमला करना चालू कर देते हैं। इनके पास गन होती है तो ये कई गोलियां चलाते हैं, जिसके बाद 3 फिंगर यहाँ से भाग जाता है। अब चैवेज ऑफिसर से चाबियां मांगता है, लेकिन वो चाबियां बस में होती है और बस जल रही होती है। वो ऑफिसर को गन पॉइंट पर लेता है और बोलता है कि चाबियां लेके आओ। और जब ऑफिसर नेट उस बस में जाता है तो वहां पर उसे एक और ऑफिसर मिलता है जो कि होता है वॉल्टर। तो वो उसे बाहर निकाल लेता है, जस्ट सही टाइम पे बाहर निकालता है। उसके बाद ही बस में ब्लास्ट हो जाता है और बस पूरी तरह से तबाह हो जाती है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद ये अपनी हथकड़ियाँ खोलने लगते हैं, लेकिन चैवेज देखता है कि वो चाबियां गलत होती हैं जो कि नेट ने इन्हें दी थी। इस बात पर नेट उसे बताता है कि जब वो लोग पुलिस स्टेशन से निकल रहे थे तो उन्हें 3 अलग अलग सेट की चाबियां दी गई थी और बस में उसे इसी सेट की चाबी मिली है। इसका मतलब ये चाबियां गलत होती है। इनमें से जो एक कैदी होता है वो बोलता है कि तुम्हें नेट को मार देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चैवेज बोलता है कि वो डिसाइड करेगा कि कौन जिंदा रहेगा या फिर कौन मरेगा, क्योंकि दोस्तों चैवेज जानता था कि ऑफिसर नेट यहीं पर पला बड़ा है, इसलिए वो उसे बोलता है कि तुम हमें आगे का रास्ता दिखाओगे। ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी एक लड़की इन पर हमला कर देती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि दोस्तों एलेक्स होती है, जिसे हमें मूवी की स्टार्टिंग में देखा है। वो इन्हें बताती कि यहाँ एक कैनिबल रहता है जो कि इंसानों को मारकर उन्हें जिंदा खा जाता है। उसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया। और ये सभी बातें सुनकर ये सभी लोग उस पर हंसना चालू कर देते हैं। उन्हें ये सारी बातें मजाक लग रही होती है और वो ये भी बताती है कि 2 दिन पहले वो यहाँ पर राफ्टिंग करने आई थी
और जिसके बाद उसके सारे दोस्त मारे गए। चैवेज उससे बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम राफ्टिंग करती हो, ठीक है तुम हमें वहाँ ले चलो। वो बोलता है कि वहाँ पर नदी है और हम नदी की मदद से यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये लोग और उसके बाद ये सभी लोग चलना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे चलने पर इनको एक पलटी हुई वैन भी मिलती है और जब केट उसे चेक करता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा खून पड़ा होता है। तो वहाँ से वो एक गन भी उसको मिल जाती है। वो छुपके से वो गन वॉल्टर को दे देता है। और जब दूसरी तरफ हम देखते हैं दोस्तों, जब चैवेज उस वैन का डोर खोलता है तो उसमें बहुत सारे पैसे भरे होते हैं, बैग में होते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये वैन बैंक की है जो कि यहाँ पे पलट चुकी है। और जिसके बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं कि वो फाइनली अमीर हो गए हैं और सभी लोग एक दूसरे से लड़ना चालू कर देते हैं पैसों को लेकर। और चैवेज बोलता है कि तुम साले, और चैवेज यहाँ पर बोलता है कि तुम सभी लोग बेवकूफ़ हो। वो सभी लोग को गन पॉइंट पे लेता है और बोलता है कि सभी लोग दो दो बैग को कैरी करो और यहाँ से निकलो। वो वॉल्टर से भी यही बोलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वॉल्टर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होता है तो वो बैग उठा नहीं पाता है, जिस पर चैवेज उसे गोली मार देता है और उसकी वहीं जान चली जाती है। सभी आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। तभी एलेक्स एक ट्रैप में फंसने वाली होती है, लेकिन नेट उसे बचा लेता है आखिरी टाइम पर। यहाँ पर थ्री टोज छुप कर बैठा होता है और जैसे ये लोग ट्रैप में फंसने वाले होते हैं वो बाहर निकलता है और इन पर हमला करना चालू कर देता है। लेकिन इन लोगों के पास भी हथियार होता है, इसलिए चैवेज उसे गोली मारकर वहीं गिरा देता है। इसके बाद एलेक्स बोलती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है जो कि सभी को मार रहा है। और चैवेज बोलता है कि ठीक है, उसके लिए हम एक मैसेज छोड़ देंगे। और जब यहाँ पर थ्री फिंगर आता है तो वो दोस्तों अपने भाई का कटा हुआ सर देखता है, जिसके बाद वो और ज़्यादा पागल हो जाता है और ज़्यादा चिल्लाने लगता है, बहुत ही गुस्से में हो जाता है। मतलब अब वो इन्हें छोड़ेगा नहीं। और दूसरी साइड हम चैवेज को देखते हैं, जिसको एक चेन दिखती है। वो उस चेन को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पीछे जो बिली होता है वो समझ जाता है कि ये किसी तरह का ट्रैप है और वो उसकी जंजीरें खींच लेता है। वो चैवेज को तो बचा लेता है, लेकिन इसमें उसकी जान चली जाती है। और उसके बाद ये सभी लोगों को एलेक्स की बात पर यकीन हो जाता है कि ये म्यूटेंट हमारा शिकार कर रहे हैं। उसके बाद चैवेज बिली की टांगे काट लेता है, क्योंकि वो अब मर चुका है तो वो उसको लेकर आगे बढ़ नहीं सकते हैं। बिली ने चैवेज की जान बचाई और उसी की टांगे काट ली उसने। और बाद हम दूसरी तरफ शेरिफ को देखते हैं, जिनको नेट का कॉल नहीं आता है तो उन्हें टेंशन होना चालू हो जाती है। वो सोचते हैं कि बस पर किसी ने अटैक कर दिया और सभी लोगों को किडनैप कर लिया है, सभी लोगों को बंदी बना लिया है। शेरिफ उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और इधर दोस्तों इन कैदियों को एक पुराना कॉटेज मिलता है जहाँ पर इन्हें टूल्स मिल जाते हैं और ये अपनी जंजीरों को खोल लेते हैं और आज़ाद हो जाते हैं। अब आगे बढ़ने पर इनको थ्री फिंगर का ट्रक दिखता है तो ये समझ जाते हैं कि ये भी किसी तरह का ट्रैप है, इसलिए चैवेज एक कैदी को आगे भेजता है। और जब वो कैदी उस ट्रक के पास पहुंचता है तो थ्री फिंगर उसे कांटों वाली तार में फंसा लेता है और रोड पर खींचना चालू कर देता है। दोस्तों वो इतनी बुरी तरह से उसको खींचता है कि उसकी जान चली जाती है। काफ़ी भयानक सीन है। आगे चलने पर अब एक कैदी नेट पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी चैवेज उसे रोक लेता है और बहुत ही बुरी तरह से वहाँ से मारता है। और फ़ायदा उठाकर एलेक्स और नेट यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी साइड शेरिफ को इनकी बस भी मिल जाती है और वो सारी जानकारी अपने पुलिस स्टेशन में भेजना चालू कर देते हैं। और दूसरी साइड हम चैवेज को देखते हैं, जिसके साथ एक कैदी होता है। वो बोलता है कि हम यहाँ से अकेले नहीं निकल पाएंगे, हमें सारे पैसे यहीं छोड़ देना चाहिए, पहले हमें नेट को ढूंढना चाहिए, उसके बाद हम यहाँ पे निकल पाएंगे। तो फाइनली चैवेज उसकी बात मान लेता है और ये दोनों लोग नेट को ढूंढना चालू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें थोड़ी आवाज़ सुनाई देती है और ये समझ जाते हैं कि नेट यहीं पर छुपा हुआ है। वो नेट को पकड़ लेते हैं और चैवेज उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन नेट उससे बोलता है कि आगे हिल पर एक वॉच टावर है जहाँ पहुँचने में 2 मिनट लगेंगे। अगर वो वहाँ पर पहुँच गए तो वहाँ पर किसी को कॉल करके वो बुला सकते हैं मदद के लिए और यहाँ से जिंदा बच के जा सकते हैं। ये लोग वॉच टावर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब वो लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वॉच टावर पूरी तरह से जल चुका है और ये काम किया था ये म्यूटेंट ने। ये सब देखकर चैवेज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और नेट को मारने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर शेरिफ का कुत्ता आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। मतलब कि अब शेरिफ भी यहाँ पर आ चुका है और वो उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है और नेट को बचा लेता है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं होती है। जैसे ही शेरिफ थोड़ी देर आगे बढ़ता है उसे थ्री फिंगर की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो ऊपर देखता है तो तभी वो ऊपर से एक आयरन रॉड फेंकता है जो कि शेरिफ के मुंह में घुस जाता है, जिसके बाद उसकी वहीं जान चली जाती है। सभी उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो फिर से यहाँ से भाग जाता है। अब चैवेज अपने पैसे लेने के लिए वापस आता है, लेकिन वो देखता है कि पैसे यहाँ से गायब हो चुके हैं। वो समझ जाता है कि ये काम फ्लॉयड का है। वो उस फ्लॉयड को देख भी लेता है। फ्लॉयड सारे पैसे यहाँ पे उड़ा रहा होता है, वेस्ट कर रहा होता है। चैवेज उसे मारने वाला होता है, शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है और वो फ्लॉयड को आग से जला देता है, जिसमें कि उसके पैसे भी जल जाते हैं। ये देखकर चैवेज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो थ्री फिंगर पर गोलियां चलाता है, लेकिन वो फिर से यहाँ से बच के भाग जाता है। बढ़ते हैं और यहाँ पर इनको एक बार फिर से थ्री फिंगर का ट्रक दिखता है। इस बार चैवेज एलेक्स को आगे भेजता है, क्योंकि वो जानता था कि ये भी किसी तरह का ट्रैप है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, थ्री फिंगर अपनी ट्रक से बाहर निकलता है और उसे उठाकर ट्रक में बंद कर लेता है और भागना चालू कर देता है। यहाँ पर नेट उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चैवेज उसको रोक लेता है और इस बात से चैवेज बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था,
है, इसलिए वो उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी दोस्तों जो दूसरा कैदी होता है जिसका नाम ब्रैंडन होता है वो उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और उसने नेट की जान बचा ली थी। अब नेट और ब्रैंडन दोनों अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं, दोनों आज़ाद हो जाते हैं। हम देखते हैं कि थ्री फिंगर एलेक्स को खींच कर अपने घर में ले जा रहा है और यहाँ पर दोस्तों एक लेडी शेरिफ की बॉडी भी होती है जिसको कांटों वाली चेन से बांध रखा होता है थ्री फिंगर ने, और एलेक्स देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद वो एलेक्स को मारने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है उसे और वो भागकर बाहर निकल जाता है। यहाँ पर एलेक्स की जान बच जाती है। अब इधर हम फिर से चैवेज को देखते हैं जो कि बेहोशी की हालत से उठ चुका है। वो ब्रैंडन को ढूंढ लेता है और उसे मारकर वहीं बेहोश कर देता है। अब उसके बाद थ्री फिंगर भी यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसके बाद थ्री फिंगर और चैवेज के बीच में बहुत ही तगड़ी वाली फाइट होती है। यहाँ पर दोस्तों चैवेज साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए वो थ्री फिंगर पर भारी पड़ता है, उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है, उसका पूरा चेहरा बिगाड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन फिंगर एक हुक उसके हाथ में घुसा देता है, जिसके बाद वो जख्मी हो जाता है और वो उसे मारकर पेड़ पे लटका देता है। यहाँ पर दोस्तों वो रुकता नहीं है, वो पहले उसका भेजा खोलता है, वो पहले उसका सर खोलता है, उसके बाद उसका भेजा निकाल कर खाना चालू कर देता है। अब हम देखते हैं कि नेट भी एलेक्स को ढूंढ लेती है और वो उसे आज़ाद कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर थ्री फिंगर फिर से आ जाता है, मतलब ये छोटा सा बंदा सब पर भारी पड़ता जा रहा है। लेकिन और यहाँ पर थ्री फिंगर इन दोनों को मारने लग जाता है बहुत ही बुरी तरह से। लेकिन एलेक्स एक आयरन रॉड से उसके पीठ में घुसा देती है जिस पर उसके भाई की गर्दन होती है, तो वो वहीं गिर जाता है। ये लोग सोचते हैं कि थ्री फिंगर मर चुका है, ये उसकी ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में वो फिर से इनके सामने आ जाता है और इनकी ट्रक पर चढ़ जाता है। वो जोर जोर से इन पर हमला करता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो इनकी स्टीयरिंग घुमा देता है, जिसके बाद इनका ट्रक पलट जाता है और वो फिर से इन पे हमला करने वाला होता है। लेकिन दोस्तों नेट इस बार उसकी खोपड़ी में एक हुक घुसा देता है और उसे ट्रक पर पलट देता है और थोड़ी देर बाद वो ट्रक में आग लग जाती है जिसके बाद फाइनली थ्री फिंगर मर जाता है। अब हम देखते हैं कि नेट ब्रैंडन को आज़ाद कर देता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। तो फाइनली यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं इनका रेस्क्यू करने के लिए और इनको बचा लेते हैं। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देते हैं जहाँ पर नेट फिर से पैसे वाले वैन के पास आता है पैसे लेने के लिए, क्योंकि लालच बहुत ही बुरी बला है दोस्तों। और जैसे ही वो पैसे उठाता है वहाँ पर पीछे से आकर उसको एक तीर लगता है और ये तीर कोई और नहीं बल्कि ब्रैंडन ने चलाया होता है। ब्रैंडन उसके पास आता है, बोलता है कि मैंने कहा था ना कि धोखेबाज पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी खुशी भी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है दोस्तों। ब्रैंडन के पीछे एक और म्यूटेंट आता है जो कि उसे भी मारकर वहीं गिरा देता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बहुत ही ज़्यादा बुरी बला है। मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे